हेलो एवरीवन। आज आज जिस टॉपिक में मैं पहले बोल रहा हूँ वो विराट की कप्तानी छोड़ा। कल 15 जनवरी को साउथ अफ्रीका में जब तीसरा टेस्ट मैच इंडिया हारी, उसके बाद विराट ने अपना टेस्ट क्रिकेट से कप्तानी के लिए रिटायरमेंट ले लिया। ये बहुत बड़ा झटका था बहुतों के लिए, बट क्रिकेट की जो फ्रेटर्निटी है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये सीरीज अगर हार गए तो शायद विराट टेस्ट की कप्तानी भी वनडे और T20 की तरह छोड़ देगा। ठीक है, तो नंबर 1 एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया का सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन रहा। 68 टेस्ट में उसने कप्तानी की, 40 में उसको विन्स मिली, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और अपनी कप्तानी के दौरान उसने 20 सेंचुरीज की टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिसमें 7 डबल सेंचुरीज थी। तो ये छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है। वर्ल्ड में बड़े कम प्लेयर इस तरह के अचीवमेंट पहले कर चुके हैं या आगे कर पाएंगे, ये मालूम नहीं। कुल 99 टेस्ट खेला हुआ था। टेस्ट मैचेस में 7,962 रन, ODI में तो 12,169 रन और T20 में 3,227 रन, और सब तीनों फॉर्मेट के एवरेज 50 से ऊपर। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब जो एक चीज हम इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि विराट इतना कंसिस्टेंट था अपनी सेंचुरी मेकिंग में, बट 2019 नवंबर के बाद जब बांग्लादेश में उसने अपनी लास्ट सेंचुरी की थी टेस्ट में, उसके बाद 2 साल हो गए, 2 साल से कुछ महीने ऊपर कि उसको टेस्ट सेंचुरी नहीं मिली। प्लस बाकी कई जो ICC ट्रॉफीज हुई थी उसमें भी उसको विक्ट्रीज नहीं मिली थी। इसी वजह से उसके ऊपर जो है कप्तानी को लेके प्रेशर बहुत था। और मेरे हिसाब से अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बहुत बड़ा लॉस नहीं बोलता हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम पे विराट और इंडिपेंडेंटली खेलेगा, क्योंकि उससे कप्तानी का बोझ हट जाएगा जो एक रह गया था टेस्ट का भी, और वो फ्रीली अपने बैटिंग पे कंसंट्रेट करेगा। बिकॉज विराट के अंदर एज अ बैट्समैन बहुत साल का क्रिकेट बाकी है सब फॉर्मेट के ऊपर। आज का टॉपिक ये नहीं कि विराट ने जो रिटायरमेंट लिया वो क्या है, BCCI के खिलाफ उसकी कुछ अनबन चल रही थी कुछ लोगों के साथ, इसकी वजह से, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। पर आज का जो टॉपिक मैं लाया हूँ खासकर जो यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए, कि विराट ग्रेट क्यों हुआ। इंडिया में आप अगर सही माने में दो को बोले कि ग्रेट प्लेयर्स कौन थे, तो ग्रेट बैट्समैन में अगर आते हैं तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, या पहले के एरा में सुनील गावस्कर, ये ग्रेट प्लेयर्स थे। सचिन ने भी आपको याद होगा कि अपनी 99 से लेके जो 100 सेंचुरी थी उसको, जो 100 सेंचुरी थी, वो करने में कम 1 साल लग गए थे उसको। तो इतना प्रेशर होता है प्लेयरों को, इतने हाई प्रेशर पे ये लोग खेलते हैं। आज हम जिन 2 प्लेयरों की बात कर रहे हैं वो विश्व के महानतम बैट्समैनों में से हैं, इसीलिए वो लोग ग्रेट्स हैं। अब ग्रेट्स होते क्यों हैं, ये आज का हमारा मेन टॉपिक है कि ये ग्रेड्स क्यों हैं, ये आम प्लेयरों से अलग क्यों हैं। मैंने बहुत चीजें इन दोनों की एनालाइज की है, और ये मेरी जो पर्सनल एनालिसिस है उसके ऊपर ही मैंने ये बातें लिखी हैं कि विराट और तेंदुलकर ये दोनों टॉप 4 प्लेयर्स में एज इनका जो है हमेशा 100 जो थे 100 किए थे सचिन ने, उसके बाद आते थे रिकी पॉन्टिंग जिन्होंने 71 किए हैं, विराट के अभी तक 70 है, और संगकारा आता चौथे नंबर पे जिसने 63 किए हैं। तो ये 4 मेन बैट्समैन हैं जिन्होंने इतनी सेंचुरीज की हैं पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, तो ये हम इनको ग्रेट प्लेयर्स क्यों बोलते हैं, महान प्लेयर्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी से अलग क्यों होते हैं, ये टॉपिक आज का मेन टॉपिक है। अगर हम एनालाइज केयरफुली करें कि क्यों ये दोनों औरों से अलग रहते हैं, अलग हैं,
तो हम पाएंगे कि दोनों का माइंडसेट बहुत मजबूत था। क्या करना चाहते थे, विचार जो उनके दिमाग में था ना, वो बड़ा तगड़ा था। वो उसकी तरफ अग्रसर होते थे और बड़े तगड़े माइंडसेट के साथ। सोच समझ बहुत पॉजिटिव कि हाँ हम कर लेंगे। ये एक पॉजिटिवनेस दोनों के अंदर बड़ी कॉमन थी। थिंकिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं सोचना, मानसिक सोचना या दिमागी सोचना, और शारीरिक मेहनत, ये थिंकिंग पावर उनकी जो है बड़ी ज़बरदस्त थी। शरीर को भी फिट रखेंगे और मन से भी बड़े स्ट्रांग थे। तो दे यूज्ड टू थिंक बिग, और जो बिग थिंक करता है ना, वही मेहनत करता है और आगे जाता है। तो यहाँ आपके मेंटल पावर कैसा है, वो बहुत स्ट्रांग था दोनों के अंदर। जो मानसिक का क्षमता बोलते हैं, कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी वाज वेरी वेरी स्ट्रांग इन बोथ ऑफ देम। विराट नेचर में थोड़ा एग्रेसिव था, सचिन डोसाइल था, बट यू नेवर नो व्हाट इज इनसाइड। तो सचिन की बैटिंग में एग्रेशन दिखता था। जिस दिन वो अटैक करता था ना प्लेयर पे, वो पता लगता था कि उसके माइंडसेट में, बट ही नेवर यूज्ड टू शो। विराट के अंदर ये है कि वो अपनी एग्रेशन को शो करता था, और औरों से बहुत अलग इसलिए भी थे कि उनका वर्क कल्चर। लुक एट विराट, उसने फिटनेस पे कितनी मेहनत करी, छोटी मोटी मेहनत नहीं करी उसने। वो इंस्पिरेशन बन गया बड़े बड़े प्लेयरों का अपनी टीम में, पूरी इंडिया की टीमों में। ये एक फिटनेस एक ऐसा फंडा बन गया है कि अगर आप फिट हो तो आप बहुत चीज़ें कर ले जाओगे। और ये फिटनेस की रिजीम जो इंडिया की टीम में लैकिंग थी 90s में, 2000 तक विराट के आने के बाद ये बिल्कुल चरम सीमा पे आ गई। तो उसने सबको फिट रहने का एक फंडा, अच्छा खाने का एक फंडा ये दिया, राइट। तो वो ग्रेट इसलिए भी है क्योंकि उसने एक ऐसा कल्चर पैदा कर दिया कि फिटनेस है तो आप सरवाइव करोगे। तो ये वर्क कल्चर की बात थी। और बहुत दोनों बहुत बहुत ज्यादा बहुत मेहनती, हार्ड टास्क मास्टर्स, बोथ ऑफ देम। बहुत जबरदस्त मेहनत करते थे। उनको जो भी बताया जाता था उसके ऊपर बड़ी मेहनत करते थे कि भाई आपको ये ऑब्स्टेकल के ऊपर अटैक होने वाला है, ये विकेट ऐसा है, हम लोग वहाँ टूर कर रहे हैं, आज जो है बॉल थ्रोअर आपको यहाँ बॉल करेगा, चाहे वो सचिन हो चाहे विराट हो। फिर वो घंटों लग जाते थे उसी के ऊपर कि बाउंस उसकी प्रैक्टिस हो। वो आउटसाइड ऑफ स्टंप विराट का 2014 में ऑफ स्टंप के ऊपर बहुत बार आउट हुआ था। फिर आप देखिए उसका जो कमबैक इंग्लैंड की सीरीज में दोबारा हुआ, कितने रन किए उसने वहीं। ये फर्क होता है, ये माइंडसेट एंड हाउ हार्ड दे वर्क, जो चीज़ उनको बोली जाती है उसके ऊपर। अपने आप को दे यूज टू कीप देमसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेट बहुत करते थे। विराट तो खैर बोलता था, मुंह से कह देता था, सचिन बोलते नहीं थे, बट वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड अपने भी रहता था, टीम वालों को भी रखता। दे वेर बोथ वेरी डिटरमाइंड कि आगे की ओर सफल बने रहने के लिए हमारे जो निर्धारित गोल्स हैं, यानी जो फिक्स्ड गोल्स हैं हमारे, वो क्या रहने चाहिए। दे न्यू इट, देयर वाज नो वन टू गाइड देम। वो इतने स्ट्रांग थे इस फील्ड में कि वो जानते थे कि हमें अब आगे क्या करना है, अपना विल पावर जो है आगे सक्सीड करने के लिए क्या करना चाहिए। दे न्यू इट। कॉन्सेंट्रेशन तो दोनों का मैंने जो ऑब्जर्व किया ऑलमोस्ट नियर 100%, जबरदस्त कॉन्सेंट्रेशन पावर, टेक्निक बहुत धारदार, नियर परफेक्शन। देखिए दोनों बॉटम एंड प्लेयर जरूर थे, दोनों के अंदर कमियां जरूर थी, वह उन कमियों को वो उभरने ही नहीं देते जल्दी। बॉलर जानते थे कि कैसे मारेंगे, ये ड्राइव कैसे करेंगे। अगर ये बॉटम एंड जो हमारे टेक्निक में बोलता है टॉप एंड को करो, यूज टॉप एंड, ये ड्राइविंग में काम आएगा। बट वो तो ड्राइव दोनों ही मारते थे। विराट वॉज अ वेरी 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 ही इज अ वेरी गुड ड्राइवर ऑफ द बॉल। इवन सचिन यूज्ड टू ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव, विराट भी स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छी करता है। और शॉट सिलेक्शन टॉप क्लास, कैसे लूज बॉल को कन्वर्ट करना और गैप्स में खेलना, उसको बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना। और दोनों बहुत रेयर सिक्सर्स में बिलीव करते थे। ये बहुत अच्छा रोल मॉडल है विराट खासकर आजकल के लड़कों के लिए
कि बहुत कम छक्के मार के रन बहुत तेज रखता है, अपना रन रेट भी उसका बहुत हमेशा अच्छा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत जबरदस्त था, दोनों का अपने ऊपर, क्यों कर ले जाएंगे। विराट ने तो कितनी इनिंग निकाल ली जिसमें वो नॉट आउट ही रहा। ये जो डबल सेंचुरीज में बता रहा हूं उसमें 4 तो नॉट आउट शायद, इन्हें पार निकाल दिया मैच को। और दोनों खिलाड़ी के अंदर जो एक और जो बहुत बड़ी समानता थी मेरे हिसाब से, कि उनका जो थिंकिंग पावर था ना, वो वॉज लाइक अ साइंटिस्ट। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन काम करते थे ना, बिल्कुल उस तरह की वो सोच थी उनकी। वेरी साइंटिफिक दिमाग की बात कर रहा हूं, वेरी साइंटिफिक, बहुत जुदा, बहुत अलग। और यही वजह है कि दोनों विराट और सचिन औरों से बहुत, विश्व में उन्होंने इतना नाम इंडिया के लिए किया, वो तो है ही है। वो दोनों इतने अलग हैं कि हम बता नहीं सकते। सचिन के अंदर हमेशा से एक टेंडेंसी थी थोड़ी सी जल्दी से वो वेट वाली, बट वो अपने को हमेशा 100% फिट रखता, मेहनत कर करके। विराट वॉज वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टुडे, तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। इस अपार सफलता की वजह से दोनों का नाम क्रिकेट हिस्ट्री बुक्स में है आज। और आज हम जितने इंडियंस हैं, हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि भाई हमारे कंट्री में सचिन एंड विराट जैसा प्लेयर पैदा हुआ और इतनी सक्सेसफुली खेल के वर्ल्ड ओवर इतना सक्सेसफुल हो गया। तो कितनी इंकरेजिंग बात है। हर होनहार यंगस्टर जो अपने को क्रिकेट में लाना चाहता है, ये दोनों रोल मॉडल्स हैं उनके। और इन दोनों से उन दोनों को सीखना चाहिए, उन बच्चों को सीखना चाहिए कि अच्छा क्रिकेट बनना है तो बेसिक से लेके जब आप बड़ा क्रिकेट खेलने लगते हैं तब तक के आप एक ऐसे लर्निंग प्रोसेस पे रहते हैं जिसको आप छोड़ के कहीं भटक नहीं सकते, यानी आपका फोकस कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर वो सफलता की सीढ़ियां जिस तरह इन दोनों ने चढ़ी है ऐसे ही चढ़ना चाहते हैं तो उनका ध्यान एक सिस्टमैटिक ढंग से रहना है ताकि वो एक सफल क्रिकेटर बन पाए। होपफुली विराट ने अपनी कप्तानी छोड़ दी है, बट वो देखिएगा, मेरे को जो मेरे इंस्टिंक्ट बता रहे हैं विराट बहुत खतरनाक बैट्समैन बन के उभरेगा। कि जो रही सही जो थोड़ी बहुत तनाव है कैप्टन डिसीजन मेकिंग के लिए रहता है, कप्तान बहुत सी चीज़ होता है, कंट्री की बड़ी होप होती है कप्तान के साथ, वो अब उसके अंदर से चली जाएगी और वो सोलली अब अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करेगा एंड हमारी कंट्री को सालों साल सर्व करेगा। तो आज का टॉपिक समझ गए होंगे जितने लोग हैं, खासकर यंग क्रिकेटर्स जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं, कि आज हम 2 महान प्लेयरों के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है और हमारा सलूट है उन दोनों को। आप लोग इस वीडियो को देखिए, मैंने क्या क्या बात पिन पॉइंट किया, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से दोनों को देखता हूं। मैंने वो एनालाइज जो किया है ना, बहुत बारीकी से कई चीज़ देखने के बाद किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग कोविड के नॉर्म्स फॉलो करते रहिए। देख रहे हैं कि कोविड के केसेस काफ़ी फिर फैलने लगे हैं, राइट। अपने को सावधान रखिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।